Assalamu alaikum and hello everyone. It's me Anisha and welcome back to the channel Grow with Anisha. So guys, अभी 5 बज रहे हैं एंड एवरी डे आई ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट हाँ कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। यूजुअली सुबह उठकर सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, बट हाँ आज सबसे पहले मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, देन उसके बाद यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट बनाया। सो एट द वेरी फर्स्ट PYQs इसलिए किया क्योंकि क्लास होने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी PYQs करने का, क्योंकि क्लास ही के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, होमवर्क्स होते हैं, देन उसके बाद असाइनमेंट्स होते हैं, DPPs होते हैं, तो क्या क्या करोगे। सो बस अर्ली मॉर्निंग उठने का मोटो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ। वेदर तो काफ़ी मस्त हो रखा था, तो फटाफट से यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट बनाया। पहले मैं भी लेट नाइट तक पढ़ रही थी, बट नाउ मैं अभी अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ और पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर रात को आपका कुछ रिविज़न वगैरह का कुछ भी बच जाता है तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, वैसे ही तो क्लासेस 8:45 से स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले आप अपना रिविज़न वगैरह कर लो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो करना है करो, या फिर प्रीवियस चैप्टर्स जो हो रखे हैं उनको कर लो रिवाइज। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी। कोशिश करती हूँ कि मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं 2 सब्जेक्ट का काम निपटा ही दूँ भाई, कुछ काम। वन मोर थिंग गाइज, मैंने बायो में नोटिस किया कि मैं बायो का लेक्चर ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं PYQs वगैरह लगा रही हूँ, बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इग्नोर कर दे रही थी और पता नहीं मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि NCERT रीडिंग भाई, ठीक है। तो NCERT रीडिंग मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट की है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में 2 चैप्टर्स की NCERT रीड कर लूँ लेकिन अभी तो 2 चैप्टर्स नहीं हो पा रहे, इतना स्पीड तो नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, जितना चैप्टर होता है मैं कर लेती हूँ। आज मैंने मॉर्फोलॉजी का पूरा चैप्टर एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आधा चैप्टर, ठीक है, तो इतना रीडिंग किया। मैं 5 बजे उठी थी, 6:45 तक मैंने PYQs लगाए फिज़िक्स के, ठीक है। उसके बाद टू डू लिस्ट वगैरह बनाना था वो बनाया और देन मैंने रीडिंग स्टार्ट किया 7 बजे से। और एक चीज़ बताना था गाइस, मेरे बैकलॉग्स है पर नहीं है, आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स का क्लास लिया, हाँ लाइव क्लास। फिज़िक्स का क्लास ख़त्म हुआ कि नहीं 2-3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा केमिस्ट्री में तो गाइज अभी थर्मोडाइनमिक्स चल रहे हैं। और बताओ आप लोगों की क्या बैकलॉग्स बन गए? नहीं बने तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर बन गए हैं तो भाई कोशिश करो कि जिस वीक में बने हैं उसी वीक में ख़त्म करके आगे बढ़ो। सो केमिस्ट्री क्लास तो ख़त्म हुई, उसके बाद ये देखो हमारा स्ट्रीक। अब केमिस्ट्री क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने अपना बायो स्टार्ट किया। मैं मॉलिकुलर कर रही हूँ बायो में, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ख़त्म कर दूँ मॉलिकुलर, जो हेक्टिक चैप्टर्स है उनको हटाऊं भाई। पहले बायो के चैप्टर्स तो पहले ही भाई इतने प्यारे हैं, ठीक है, तो मैंने वो सारे कुछ तो पहले से कर रखा है, बहुत अच्छे से वो कंप्लीट है मेरा। बट द थिंग इज़ रिवीजन, ठीक है, तो रिवाइज करना है उनको अच्छे से। और रही बात 11th की बायो की, तो वो तो चल ही रही है हमारी। अब 3 o'clock में हमारी क्लासेस तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने 3:30 तक रेस्ट लिया और उसके बाद फिर से फटाक से पढ़ने के लिए बैठ गई। बट गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब से मॉर्निंग से जब से मैं उठी रहती हूँ एंड उसके बाद 3 बजे तक लिटरली पता नहीं चलता कि टाइम कैसे जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था थर्मोडाइनमिक का रिवाइज़ करना, तो अच्छे से सारा कुछ लिख कर यहाँ पर सारा कुछ रिवाइज़ किया आज के क्लास का, वरना कल गई और पता चला कि भाई मोटी किताब से मार ही खा रही हूँ। गाइस थर्मोडी इतना भी बुरा चैप्टर नहीं है जितना सबने इसे बना रखा है। 11th के टाइम पे भी मैंने इसको बहुत अच्छे से कंसाइज वे में पढ़ रखा था, स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया था इस चैप्टर को, ठीक है। और उसके बाद अभी की बात करूँ तो भाई रेगुलर मैं क्लासेस भी अटेंड कर रही हूँ थर्मोडाइनमिक्स का, और साथ ही साथ जैसे कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसी दिन उसको रिवाइज़ कर ले रही हूँ एंड साथ में क्वेश्चन वगैरह भी हो जा रहे हैं, तो ये चैप्टर तो मस्त हो रहा है। बाकी वो अलग बात है कि साइन कन्वेंशन में अगर इधर उधर हो गया तो वो अलग दिमाग खराब होता है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद यहाँ पर मैंने असाइनमेंट्स को डन करना स्टार्ट किया। हाँ भाई मैं बैकलॉग्स की बात कर रही थी, तो मेरे बैकलॉग्स बन रखे हैं गाइस, क्या लग रहा है? लेक्चर का बैकलॉग्स नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग्स बन रखा है मेरा लिटरली भाई। असाइनमेंट्स मिलते गए, पता नहीं मैंने उनको क्यों नहीं किया था, पता नहीं, ठीक है। तो असाइनमेंट मेरा 1D और 2D का तो बस 2 ही असाइनमेंट्स आए हैं और 1D का 6 आ गए हैं, और उसमें से मैंने अभी 3 कर लिया, ठीक है। 3 अभी नहीं किया, 2 अभी किया था, तो 1D के 3 असाइनमेंट बचे और तुम्हारा 2D जो है उसका 2 असाइनमेंट। होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पता नहीं भाई बस बोलते गई, समझ जाओ गाइस बस।
ठीक है, ये तो असाइनमेंट का रहा बैकलॉग्स। फिर उसके बाद हमारा बैकलॉग्स है DPPs का। सो बायो की बात करूँ तो लाइक उसमें होगा लाइक 1-2 लेक्चर के DPPs होंगे, और बाकी केमिस्ट्री का तुम्हारा 1 चैप्टर का DPP होगा, और फिजिक्स का भी वही 1-2 चैप्टर का, ठीक है। तो इतने DPPs और असाइनमेंट्स के बैकलॉग मैंने इकट्ठा कर रखा है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल गाइज दैट बैकलॉग्स आर मल्टीप्लाइंग मोर रैपिडली देन बैक्टीरिया। उसके बाद कोचिंग का टाइम हो गया, फटाफट से कोचिंग गई, और आने के बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो भाई टेस्ट का एनालिसिस कर देती हूँ। लिटरली मतलब रात तक मैं इतना थक जाती हूँ, इतना टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। सो यहाँ पर मैंने टेस्ट का एनालिसिस करना था, तो यहाँ पर मैंने ओनली बायो का किया, क्योंकि मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पहले ही कर रखा है। तो यहाँ पर देख रही थी कि भाई बायो में मैंने क्या गलत कर दिया। बाकी NCERT के लाइंस जो मैं भूल रही थी उनको अच्छे से लिख लिया अपने मिस्टेक कॉपी पे। लिटरली थोड़ा सा सिली मिस्टेक और पूरा आंसर गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। बाकी गाइज मुझे बताओ मैं अपने रूटीन में कहाँ से निकालूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ या फिर उसकी एडिटिंग वगैरह करूँ। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, लिटरली भाई मतलब 1 वीक हो गया मैंने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। बट हाँ, आपने देखा कि ये पूरा शेड्यूल, इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद सही में मतलब कहीं से भी टाइम नहीं मिलता। एक बारी तो मैं अगर शूटिंग वगैरह कर भी लूँ, उसके बाद तो वॉइस ओवर एंड थंबनेल वगैरह में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है। सो हाँ, बस एक अनाउंसमेंट सुन लो कि अब से वीडियो ओनली संडे को आएगी। हाँ, पूरे वीक में एक वीडियो ओनली संडे। मैं एक लॉन्ग व्लॉग संडे को अपलोड कर दिया करूँगी, एंड हो सके तो मैं बीच में टाइम निकाल कर शॉर्ट्स अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसमें थंबनेल और एडिटिंग वगैरह की लाइक इतना ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स ऑल गाइज, कुछ यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। और भाई प्रिपरेशन फेज़ है ये, क्या ही देखोगी प्रिपरेशन फेज़ में, बस वही कुछ बुक्स लेकर बैठी रहूँगी और पढ़ते रहूँगी। बाकी तुम सब भी एकदम अच्छे से पढ़ाई करो गाइज, सोशल मीडिया वगैरह तो छोड़ ही दो, मैं कहना चाहती हूँ। बाकी अगर मेरी बात रही तो प्रोडक्टिवली तो पढ़ रही हूँ। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट संडे के लॉन्ग व्लॉग में। एंड उस व्लॉग में क्या देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कर दो। और हाँ, बस शॉर्ट्स में भी थोड़ा एक्टिव रहना, क्योंकि शॉर्ट्स में भी मैं अपडेट देते रहूँगी, ठीक है। जैसा टाइम मिला मैं कोशिश करूँगी कि वीक में कम से कम 2 शॉर्ट्स तो अपलोड कर ही दूँ।